अपने अभी हाल ही में 2 अक्टूबर 2024 को एक इलेक्शन हुआ जो है जमीयत उलमा हिंद के ताल्लुक से, और उसमें आपने देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब जो चर्चे में है और झगड़ा और एक दूसरे में बदगुमानी और एक दूसरे में तंज का मामला आया, जिसमें हलीमुल्लाह साहब के ताल्लुक से कहा गया है कि आपने 2.25 करोड़ रुपया जो है ले लिए लेकिन उसका हिसाब नहीं दिए, है ना। आपने ये सुने होंगे। और ये किस कहने वाले को ने ओवैसी के पार्टी के मौलाना इस्माइल साहब ने कहा, जो ये भी देवबंद से तालीम हासिल किए है और ये भी मौलाना है। जाहिर सी बात है, ये भी मौलाना वो भी मौलाना है, लेकिन इनको जो है सदर फिर से चुना गया, है ना। और आप देखे होंगे कि मौलाना इस्माइल ये जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन कलीमुल्लाह साहब ने इन्होंने जो है अपना पूरा जो हिसाब दिए, इसके बारे में क्या कहा, आपको ये वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि हाँ कि कलीमुल्लाह साहब सच है बोल रहे हैं क्या झूठ बोल रहे हैं, और मौलाना इस्माइल साहब ने क्या कहा, और लोगों में जो इंतशार हो रहा है इस इंतशार को दूर होनी चाहिए। और उल्मा पर हुस्न ज़न ही रखे, क्योंकि हुस्न ज़न रखेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, लेकिन बदगुमानी रखने से ये गुनाह मिलता है ना। और किसी भी मुसलमान के ऊपर बदगुमानी ना कहे, क्योंकि बदगुमानी में कोई भलाई नहीं, कोई खैर नहीं है, और हुस्न ज़न में कोई शर नहीं है। तो हुस्न ज़न रखिए उल्मा पर, इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। क्योंकि उल्मा से आप इसलिए मोहब्बत करके करें कि इनके अंदर इल्म है, और इल्म जो है ये अल्लाह रसूल के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से, हदीस के ताल्लुक से इल्म है। आइए आगे का आप वीडियो आपको दिखाता हूँ, इसे देखिए और इसे शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। आइए वीडियो देखिए। मैं अगर हौसला है सुनने का तो रुको और सुन के जाओ। जो गैर बयानियां यहां हुई है उसे सुन के जाओ, सुन के जाओ, सुन के जाओ। भागते क्यों हो भाई? अगरचे ये मजलिस हिसाब किताब की नहीं थी। नहीं भाई, आप एक मिनट भाई आप एक मिनट मेरे सामने सकता है। देखिए ये नहीं रुक जाइए बिल्कुल नहीं। ये मजलिस हिसाब, आप खामोश रहो भाई, आप खामोश रहो, मुझे बात करने दो। ये मजलिस हिसाब और किताब की नहीं थी, एजेंडे में रियासत का इंतखाब था, लेकिन मौलाना इस्माइल साहब ने माहौल खराब करने के लिए जो बात उठाई है, मैं मौलाना हलीमुल्लाह साहब से कहता हूं उसकी सफाई दे मौलाना, और आप लोग सुन करके जाएं। मौलाना तशरीफ लाइए। जब बात मुंतजिमा में आ गई, मुंतजिमा हयात हाकिमा है, मौलाना हलीमुल्लाह साहब तशरीफ लाए और उसकी सफाई दे। मौलाना इस्माइल साहब भी उसे सुन करके जाएं। आइए मौलाना। आप लोग तो रुकूमात का तज़किरा हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने फरमाया। पहली रकम का ताल्लुक़ मरहूम गुलजार भाई आदमी हज़रत मौलाना मुस्तकीम हसन आदमी रहमतुल्लाह अलैह, इन हज़रात के मशवरे से एक ख़ास ज़रूरत के तहत जमीयत से कुछ रकम दूसरी जगह मुंतकिल हुई थी, अकाउंट से अकाउंट में मुंतकिल हुई थी। गुलजार साहब की दस्तखत और मौलाना मुस्तकीम हसन साहब की दस्तखत से मुंतकिल हुई थी। मसला जब वो उठा कि जो कुछ भी हुआ है उसको भी जोड़ लीजिए। 2.5 घंटे की बहस हुई, जिसमें कारी साहब भी मौजूद थे, कारी यूनुस साहब भी मौजूद थे, हमारे मौलाना आरिफ उमरी साहब भी मौजूद थे, ये कलीम बेग साहब भी मौजूद थे, कारी इदरीस साहब भी मौजूद थे, यानी आमिला के तमाम अरकान, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब भी मौजूद थे, सारे हजरात मौजूद थे। जब कोई सबूत फराहम नहीं हो सका तो जिन लोगों ने यह मसला उठाया था, मैं खुद मुफ्ती इस्माइल साहब ने यह मसला उठाया था और एक दूसरे साहब ने उठाया था, मैंने कहा
कि अगर वो हिसाब सही है जो मैंने पेश किया है तो ये हिसाब मौजूद है, आप तमाम हजरात उस पर दस्तखत फरमाएं। सबसे पहले दस्तखत इस पर की है हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने दस्तखत की है इस पर। ये देखिए, ये वो चले गए इसीलिए कि ये राज फाश हो जाएगा। ये कोई सियासी तंजीम नहीं है, जिस पर दस्तखत किया है उन्होंने कि ये हिसाब है और यही हिसाब सही है। ये मिनट बुक लाया हूँ, उसमें लिखा हुआ है उसकी जरूरत नहीं, बस कि वो अफवाह है जो कुछ उड़ाई गई, जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन उसी का बहाना लेकर के मेरी किरदार कुशी की गई। और जमीयत उलमाए हिंद की 105 साल की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि कोई शख्स इश्तिहार दे करके अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर रहा है। ये जमीयत उलमा को सियासी जमात में तब्दील करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है कि नहीं है? इसीलिए जब ये हजरात वफ्द लेकर हजरत जानिशीन शेखुल इस्लाम के पास गए थे और कहा था कि हलीमुल्लाह को हटाओ, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, नाम लो, हलीमुल्लाह को हटाओ, ऐसा है, ऐसा है। हजरत ने पूछा चलो हलीमुल्लाह को हटा देंगे, लेकिन नाम पेश करो। पहला नाम मुफ्ती इस्माइल साहब का पेश किया गया। हजरत जानिशीन शेखुल इस्लाम ने उनकी मौजूदगी में वफ्द के मिंबरान के सामने ये कहा कि ये सियासी आदमी है, मैं जमीयत उलमा इनके हाथ में नहीं दे सकता। ये जानिशीन शेखुल इस्लाम की बात थी। मौलाना अब्दुल कय्यूम बैठे, इनसे पूछिए आप। मौलाना खड़े होइए। नहीं, वो खड़े होने की बात नहीं, वो सब एकदम तस्दीक शुदा चीज है। वही बात जो है हजरत ने फरमाई। ऐसे मौके पर जमात को दांव पर लगा देना, ये वो चीजें हैं। भाई देखिए, मेरी एक मांग है, जिन हजरात ने ये मैसेज उठाया है आप उस पर कार्रवाई के हिमायती हैं, हाथ उठा के कीजिए। उन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने जमीयत उलमा के वक़ार को मजरूह किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आप हजरात तायद कर दें। सुभान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बस बैठ जाएं। देखिए, अब एक जो है आपकी बात पूरी हो। हाँ, तो आपने पूरा बयान सुन लिए, तो बयान से आपको क्या समझ में आया कि इन दोनों में से हलीमुद्दीन साहब सही है क्या इस्माइल साहब सही है, या दोनों हक पर है या दोनों गलत है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि उलमाए किराम पर आप बदगुमानी मत कीजिए, है ना, हुस्न ज़न रखिए। उनका अमल उनके साथ है। ये है कि जो बंदा जो अमल करेगा वो दुनिया आखिरत में जो उसको उसका जवाब ज़रूर देना है ना। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जो ज़र्रा बराबर खैर करेगा, अच्छा काम करेगा, उसे भी देखेगा, और जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा उसे भी देखेगा। तो दुनिया में जो जैसा करेगा उसको भरना है। लेकिन हमें और आपको चाहिए कि अपना दिल को पाक साफ रखे और उम्मीद अच्छी लगा कर रखे कि उनका अमल उनके साथ है। हम जो हुस्न ज़न रखते हुए जो ज़िंदगी गुजारेंगे और इंशाल्लाह दीन को जैसा सपोर्ट करते हैं वैसा करते हैं, अपने अमल पर ज़रूर ध्यान देंगे। ना कि जहन में ऐसा शैतान आपके भर दे कि भाई जब यही लोग ऐसा कर रहे, यही जो है जो फ्रॉड कर रहे, तो हमारा क्या हाल होगा। तो आप उनको मत देखिए, ठीक है। आप अपने आप को देखिए, अपने अमल को देखिए, किसी को बुरा मत कहिए, ठीक है ना, बदगुमानी करिए। आप अपने अमल पर ध्यान दीजिए, अपने दिल पर ध्यान दीजिए, अपने नफ्स को कंट्रोल में रखिए, अल्लाह की इबादत करते रहिए। अगर कोई गुनाहों में मुसलमान मुब्तला है तो उनके लिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला उनसे जो है हिदायत अता फरमाए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब